मैं ये सजेस्ट कर रही थी, अगर क्यों ना इन बच्चों में से किसी को तुम अपना बना लो, अडॉप्ट कर लो। एक बच्चे की जिंदगी बन जाएगी और तुम दोनों के दिल में जो ये खालीपन है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। मैं मानती हूं कि अपने पेट से पैदा किया हुआ बच्चा ही अपना बच्चा नहीं होता। यशोदा मैया के बारे में सोचो, उन्होंने भी तो कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया था, लेकिन जब भी माँ और बच्चे की बात आती है तो सबसे ऊपर यशोदा मैया का नाम होता है। कभी कभी भगवान जी आपकी ममता की परीक्षा लेते हैं, आपकी गोद सूनी रखते हैं और फिर किसी और औरत के कोख से जन्मे बच्चे को आपकी गोद में डाल देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मैंने देखा है रीत कि तुम बिंदिया के रेयांश में अपने रेयांश को ढूंढ रही हो। मैं जज नहीं कर रही, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही। मैं सिर्फ कह रही हूं कि मैं फील करती हूँ कि तुम्हारा दिल बच्चे के लिए कितना तड़पता है। That is why तुम एक ऐसे बच्चे पर अपनी ममता, अपना प्यार लुटा रही हो जो आज नहीं तो कल अपनी माँ के साथ इस घर को छोड़कर चला जाएगा। और तुम क्या करोगी? तुम्हारा दिल सूना रह जाएगा, तुम्हारी गोद ऐसे ही खाली रह जाएगी। बस यही कह रही थी। शालिनी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। नो 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 नो, कोई जल्दी नहीं है। मैं नहीं कह रही कि अभी अभी एडॉप्शन पेपर पर साइन करो, बच्चे को गोद लो। ये फोटोग्राफ्स पकड़ो, देखो, सोचो, आपस में बात करो, डिस्कस करो, फिर डिसाइड करो। राघव, तुम हमेशा कहते हो कि मैंने तो अपनी कोख से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो मैं ममता के बारे में क्या समझूंगी? बट सालों तक मैंने अपने अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चों के लिए माँ जैसा महसूस किया है, माँ जैसी बनी रही हूँ। इसलिए माँ के दिल के खालीपन को, सूनेपन को, माँ के दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। I'm sorry for this. तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, 1% भी नहीं। अगर तुम इन सब बातों में कंफर्टेबल नहीं तो हम अभी यहाँ से चलते हैं। अगर तुम एडॉप्शन की बात नहीं करना चाहती या तुम ये सब नहीं सोचती तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, इसके बारे में दोबारा बात नहीं होगी। राघव, भगवान जी ने मेरी कोख खाली कर दी है, लेकिन मेरा दिल खाली नहीं किया। अगर वो किसी बच्चे के काम आ सकता है, किसी बच्चे को सच में एक अच्छा घर मिल सकता है, माता पिता मिल सकते हैं, तो मैं अपना प्यार, अपनी ममता देने के लिए तैयार हूं। पक्का रीत? हाँ राघव, मुझे लगता है कि हमें बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारा ये डिसीजन बहुत सही है। इससे ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी, एक बच्चे की दुनिया बदल जाएगी बेटा।
थैंक यू राघव, थैंक यू रीत, थैंक यू एक बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए। मैं एडॉप्शन प्रोसेस शुरू करवाती हूँ। ये शालिनी सीधा मुझे गेम से बाहर करने की प्लानिंग कर रही है। बिंदिया, अब तुझे समझ आ गया होगा ना कि मैं कौन सा खेल खेल रही हूँ। रेयांश को रीत और राघव के करीब लाकर तुझे लगा कि तू इनके दिल पर राज करेगी। जब इन दोनों का बच्चा आ जाएगा ना, तो रेयांश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तब तेरा ये माँ बनने का खेल खत्म। तू और रेयांश इस घर से बाहर होगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर में तो मैं इस घर में राज करूंगी। हेलो, बहुत शातिर हैं आप शालिनी जी, बहुत शातिर। मतलब सामने से इतनी मीठी छुरी पीठ पीछे किसे वार किया है ना आपने। वाह, क्या गेम खेला है। रीत और राघव के मुंह में एडॉप्शन का चूरन चटा दिया ताकि रेहान से उन लोग को नफरत हो जाए। लेकिन ये मत समझना मेरे खेल का दी एंड हो गया है, क्योंकि ये तो बस इंटरवल है। और सुन ले तू, और सुन ले तू भी, इससे पहले कि रीत किसी और बच्चे को चुने तो उसके दिल में तेरे लिए ऐसी जगह बनाऊंगी कि वो एडॉप्शन तो क्या, भगवान भी अगर उसको आके बोले ना कि ये बच्चा तेरी गोद में खेलना चाहिए, तो भी वो तेरे मुंह से बाहर ना निकल पाए। और शालिनी जी, मुझे इस खेल से बाहर करना चाहती थी ना, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तुम्हें। अब चाल का जवाब चाल से नहीं, पूरी की पूरी नौटंकी मिलेगी, पूरा का पूरा ड्रामा मिलेगा। राघव, ये सारे बच्चे कितने प्यारे और मासूम लग रहे हैं ना। मेरा तो मन कर रहा है कि एक को नहीं बल्कि सबको अडॉप्ट कर ले। आप ही बताइए, इसमें से एक को कोई कैसे चुन सकता है? पता है रीत, अगर तुम्हारी जगह ये बात कोई और करता ना, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी हवा में बातें कर रहा है। लेकिन अगर तुम ये बात कह रही हो तो फिर मैं मान सकता हूँ कि तुम इन सब बच्चों को उतना ही प्यार दे सकती हो जितना कि तुमने पीहू को दिया है, रेयांश को दिया है।